हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। आई नो कि आप लोग काफ़ी समय से मेरी रीडिंग्स का वेट कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा। सिंस कुछ मंथ से हम लोग देख रहे हैं कि मंथली रीडिंग जो मिड मंथ का रीडिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है टाइमली। सो अभी मैं कुछ समय तक, जब तक ये प्रॉपर नहीं हो जाता है, तब तक मैं आप लोगों से ये ज़रूर वादा करती हूँ कि मैं मंथली रीडिंग आपके लिए लाऊंगी ही लाऊंगी। और मुझे लगेगा मिड में हमें कुछ टाइम मिल रहा है तो फिर उसमें हम लोग करियर का एक रीडिंग कर लिया करेंगे। बट अभी मैं लव का आप लोगों के लिए पूरा मंथली रीडिंग लेकर आऊंगी। और उस हिसाब से हम लोग अभी कैंसर असेंडेंट, मेरा प्रिडिक्शन असेंडेंट पर बेस्ड होता है। सो मंथली कैंसर असेंडेंट का मंथली लव रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ में जुलाई मंथ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन कौन से हाउस का एनर्जी और कौन कौन से प्लैनेट्स ज़ोडिएक साइंस आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। कैंसेरियन मून का साइन, मून भी आया है यहाँ पे। मूड स्विंग्स आप लोगों के होते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए। प्लैनेट्स का अगर मैं प्लेसमेंट आपको बताऊं, इस वक्त आप लोगों के असेंडेंट में मार्स और वीनस कंजंक्शन में है। वीनस का ट्रांजिशन हो जाएगा 17 जुलाई को। और आप लोगों के 12th हाउस में सन इस वक्त पे प्लेस्ड है। सन का ट्रांजिशन भी 16 जुलाई के मिडनाइट में हो जाएगा। और मर्क्यूरी राहु इस वक्त पर आपके 11th हाउस में है, लेकिन मर्क्यूरी का ट्रांजिशन होने वाला है आप लोगों के 12th हाउस में। 7 जुलाई को हो जाएगा और फिर लास्ट में फिर से चेंज होकर आपके सेकेंड हाउस असेंडेंट में आ जाएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का ट्रांजिशन दो बार होगा, एक 7 जुलाई और एक 25 जुलाई। ओके। जुपिटर आप लोगों के 8th हाउस में है और सैटर्न आप लोगों के 7th हाउस में प्लेस्ड है। केतु आप लोगों के 5th हाउस में प्लेस्ड है इस वक्त पे। सो सैटर्न आपके 7th हाउस में है, लग्न को देख रहा है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस देगा ही देगा। और हो सकता है कि आप लोगों के मेंटल लेवल पे तो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हुआ ही है। और थोड़ा सा फैमिली लाइफ में भी इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों के। मैरिड लाइफ थोड़ा सा प्रॉब्लम में है आप लोगों की। और ओके, सो देखते हैं प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। एक तो है स्टार होप्स का। तो आप लोगों को अपने हीलिंग के ऊपर फोकस्ड रहना है। योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। तो इस वक्त पर आप लोगों को सबसे बेस्ट रेमेडी होती है हमारी खुद की हीलिंग। ठीक है, तो खुद को आप लोगों को हील करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सैटर्न जैसा कि मैंने आपको बोला थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है आपके मेंटल लेवल को। थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए हीलिंग कीजिए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस देने का काम कर रहा है। आपकी पर्सनालिटी को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज़ फील हो रही है। कुछ आपके काम बहुत डिले हो, हर काम लेट हो रहा है आप लोगों का। वेस्टा का कार्ड है, अपने इनर फेमिनिन एनर्जी को आप लोगों को हील करना है। और मार्स आप लोगों के असेंडेंट में बैठा है, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को गुस्सैल बना रहा है, क्योंकि कैंसर में मार्स वैसे ही बहुत डेबिलिएट कहलाता है। सो कैंसर में एक तो डेबिलिएट, ऊपर से उस असेंडेंट में बैठा है, तो मैरिड लाइफ में बहुत इशू क्रिएट करवा रहा है। मेंटल स्ट्रेस में ये भी पूरा साथ दे रहा है सैटर्न का। और थोड़ा सा आप लोगों को ना अपनी एनर्जी को इस वक्त पे, हीलिंग ही एक ऐसा रास्ता हो सकता है जो आपके गुस्से को कंट्रोल करवा दे। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए मन आपका, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट होगा इस वक्त पे, मून कार्ड है, मूड स्विंग्स होंगे और इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हो जाएंगे कि आप वो बर्स्ट आउट होने की नौबत आपकी आ जाएगी। तो प्लीज़ उस पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके असेंडेंट पर मार्स का प्लेसमेंट होना आप लोगों को कहीं ना कहीं एक रीज़न बना देगा आप लोगों की लव लाइफ को अफेक्ट करने के लिए।
अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और 6th हाउस का एनर्जी है, वर्क प्लेस का स्ट्रेस इतना मत लीजिए कि आप लोगों को हेल्थ इश्यूज आ जाएं, क्योंकि वर्क प्लेस भी एक रीजन हो सकता है, एक हेल्थ इशू हो सकता है जो आप दोनों की लव लाइफ को अफेक्ट कर दे। स्पिरिचुअलिटी का है ये, और यहाँ पर सन है, सन अगर 12th हाउस में है, इट मीन्स सोल लेवल पे पीस नहीं है। तो 16 जुलाई के बाद आप लोगों को मेंटल एक पीस भी मिलेगा थोड़ा। लेकिन गुस्सा और ये बोल सकती हूँ कि एटीट्यूड आपका एरोगेंस में चेंज मत कीजिएगा, ईगो लेकर मत आइएगा, क्योंकि मार्स के साथ सन का ट्रांजिशन जो है वो सन भी आ जाएगा मार्स के साथ उस वक्त पे, तो थोड़ा सा एक तो आग उसमें घी का काम कर देंगे, तो वो और ज्यादा आप भड़कीले हो जाओगे, तो प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। स्पाउस के साथ में आप लोगों के बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बोली को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। साइंस जहाँ तक मुझे लग रहे हैं, टॉरस जैसे कि ओवरऑल एनर्जी में आया है वो हो सकते हैं। कैप्रिकॉन जो कि 7th हाउस का ही एनर्जी है आपका, एरीज, लियो, एक्वेरियस, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो भी हो सकती है, टॉरस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर सॉरी, हो सकता है जेमिनाई भी आपकी लव लाइफ को या तो अफेक्ट करते हो, या फिर आप जेमिनाई के साथ डील करते होंगे। ओके, सो लेट्स सी overall energy in love for Cancer ascendant in the month of July 2021. Overall energy in love. Overall energy in love. आप लोगों का जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने वाला है, या आप अगर डील कर रहे हैं तो उसका आप लोगों का एग्जाम हो रहा है, एक टेस्ट चल रहा है। मुझे लग रहा है आप लोगों को कहीं ना कहीं एक अंदर से फियर है कि ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, क्योंकि इस वक्त पर आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, और आपके इंट्यूशंस कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप एक किसी कार्मिक साइकिल को डील कर रहे हैं, या कुछ कार्मिक एनर्जी है जो आपके लव लाइफ को अफेक्ट करने वाली है या कर रही है। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि कोई कार्मिक एनर्जी है जो आप लोगों को अफेक्ट कर रही है, आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो आप अपने इंट्यूशन को प्लीज पहचानिए। जुलाई मंथ जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, और अगर सन साइन आपका कैंसर है तो 15 जुलाई के बाद आपको ये रीडिंग ज्यादा रेजोनेट कर लेगी, क्योंकि कैंसर का सीजन स्टार्ट हो जाएगा हमारा 16 जुलाई से। सो मून का कार्ड है और द हाई प्रीस्टेस, आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइडेंस देंगे, और जब आप अपने उस कार्मिक साइकिल से फियर में ना रहकर उसको रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ होगा। ओके, so let's see. ओवरऑल मंथ का रीडिंग रहेगा, इसलिए मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करने वाली हूँ with another deck. Okay, so let's see past, present and near future energy for Cancer ascendant in the month of July. बहुत ज्यादा अभी रिसेंट सिचुएशन जो है ये निकल के आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई वॉन्ट टू
आप लोगों की लाइफ में आपने एक बहुत हार्टेक हुआ है, आप लोगों को कुछ तो आपने एक रिलेशनशिप या तो आपका ऐसा सिचुएशन पे गया है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं। आपका हार्ट स्पेस, अगर मैं आपसे बोलूं, आपको फियर इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है और आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। किसी ने रिसेंटली आप लोगों को हर्ट किया है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ये फील हो रहा है कि कैंसर असेंडेंट, आप लोगों को जिस भी व्यक्ति ने हर्ट किया था या जिस भी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति अभी इस वक्त अपना कर्मा सफर कर रहा है और आपके इंट्यूशंस आपको क्लियरली वो बता रहे हैं कि वो पर्सन इस वक्त अपना कर्मा सफर कर रहा है। आपके इंट्यूशन से आपको पता चल रहा है। सो पास्ट का एनर्जी है 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। Current energy is Six of Cups, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Knight of Wands, Death and the Star. ओवरऑल एनर्जी इज 9 ऑफ सोर्ड्स विद द एम्परर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पे ओवरऑल एनर्जी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन इज सफरिंग फ्रॉम स्लीपलेस नाइट। जैसा मैंने अभी आपको बोला ना कि कुछ तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो इस वक्त पे काफी डिप्रेशन में है। उनको रात में नींद नहीं आ रही, कुछ चीजें हो रही हैं और दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर कर्मास। और एम्परर एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ही इस वक्त पर स्लीपलेस नाइट से गुजर रही है। मुझे बहुत क्लियरली मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं इन कार्ड से। और उसके पीछे रीजन है कि उन्होंने जो किया है अब उनको वो चीज का गिल्ट है और आप लोगों को ये फील भी हो रहा है। ओके, सो लास्ट जो हमारा पास्ट की एनर्जी थी वो थी 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत खुश थे अपने रिलेशन में, काफी चीजें बहुत अच्छी थी, दोनों में बहुत पैशन भी था और एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी था। लेकिन हो सकता है कि आपके जो पर्सन थे वो या तो आपको स्पाई कर रहे थे या किसी और भी पर्सन के साथ कनेक्टेड थे और वो चीज आपको पता चल गई। हो सकता है कि या तो वो अपने लिए कुछ और किसी और को भी सर्च कर रहे थे, या कुछ ऐसा हुआ है कि उनका ध्यान आपसे या तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि उनकी कोई आदत आपको पकड़ में आ गई है कि वो जासूसी कर रहे हैं या शक कर रहे हैं। कुछ ऐसी सीन क्रिएट हुए जिसके कारण मेनली प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। हो सकता है बेवजह आप पे डाउट करते हो, आप ऐसे नहीं हो तब भी आप पे ब्लेम करते हो, या उनका वो पर्सनालिटी, उनका वो जैसे हैं वे वो चीज़ें आपको या तो समझ में आ गई और इसलिए चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हुई। बाकी पास्ट में कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं फील हो रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, पैशन है दोनों के बीच में। लेकिन माइंड से हो सकता है मैच्योर नहीं है अभी, मतलब पास्ट का एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन उतने मैच्योर नहीं थे, इसलिए कुछ ऐसी हरकतें की होंगी जिससे फेमिनिन एनर्जी डिस्टर्ब हुई। करंट एनर्जी जो है 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर वर्क कर रही हैं और एक इंडिपेंडेंट ग्राउंडेड एनर्जी में आ रही हैं। आप मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। और इस वक्त पर करंटली आप लोगों की लाइफ में आपके डिवाइन सोलमेट जो है, जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन है, हो सकता है ये आपके पास्ट, अगर ये पास्ट के पर्सन रीच किए हैं आपको इस वक्त तो फिर वही आपके सोलमेट है। और अगर अभी वो नहीं आए हैं, कोई और आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज बी ओपन फॉर हिम और हर, क्योंकि वो आप लोगों के डिवाइन सोलमेट हैं जो इस वक्त पर आपकी लाइफ में आए हैं। सोलमेट है वो आपकी लाइफ में जो इस वक्त आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। शुरुआत बहुत, सॉरी, पेज ऑफ कप्स है, शुरुआत बहुत स्मॉल हो सकती है, हो सकता है वो अभी सिर्फ फ्रेंडशिप लेकर आपकी लाइफ में आए हैं, लेकिन वही आपको आगे कंप्लीट फुलफिलमेंट देंगे। नियर फ्यूचर का एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार एंड द डेथ कार्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है। हो सकता है आपके पर्सन जो आपके साथ में थोड़ा प्लेयर टाइप का बिहेवियर लेके आए थे, सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे, इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं थे, इतने मैच्योर नहीं थे, तो वो मैच्योर एनर्जी जब आप किसी और के साथ कमिट हो जाएंगे तो मुझे लग रहा है उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा और वो इस लेवल पे आ जाएंगे कि अपनी, मतलब आप उनकी विश है ये उनको समझ में आ जाएगा। द स्टार का कार्ड है, इट मीन्स कि
अभी हम क्लैरिफाई जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीज़ है। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे आपके पास्ट की एनर्जी फील हो रही है, जो नियर फ्यूचर में फिर से आएगी, फिर से आने की कोशिश कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा और आप लोगों की कोई विश भी पूरी होने वाली है। लेट्स सी क्या है वो, क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। ओके, जैसा कि मैंने आपको ओवरऑल एनर्जी बताया, जो स्लीपलेस नाइट है उसके पीछे रीजन फाइटिंग है। हो सकता है कि उनकी लड़ाई हुई हो किसी से जो डिवाइन मैस्कुलिन है, और उन्हें वो चीज़ फील भी हो रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसलिए ये चीज़ उनके साथ हो रही है। इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपनी कार्मिक एनर्जी, डेविल का कार्ड है, एक कार्मिक एनर्जी, एक कार्मिक साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं, और उसी में शायद उनके कार्मिक, जिस भी कार्मिक के साथ वो डील कर रहे हैं, उनकी लड़ाई हुई होगी कहीं ना कहीं, और वही चीज उनको अब फील हो रही है कि उन्होंने आपके साथ लड़ाई करके अच्छा नहीं किया। पास्ट का एनर्जी जो था आपका 10 ऑफ कप्स, उसके लिए कार्ड आया है कॉन्शियसनेस, यानी कि आप लोगों ने वो चीज़ फील भी की है। आप लोग जानते हैं कि आपने पास्ट में कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था, आप अपनी तरफ से लॉयल थे, आपको जो रिस्पॉन्स मिला वो बात अलग थी। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर अकेले रहना उस वक्त पे ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए वो बस अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे, खुद अलग होने की कोशिश कर रहे थे आपसे, और वो चीज हुई, वो अलग हुए। एस ऑफ वॉन्ड्स विद द शेयरिंग कार्ड, आपसे अलग होते ही से उनकी लाइफ में तो कोई आया ही, लेकिन उस वक्त आप इतना ज्यादा हर्ट होने की बजाय आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की भी आई थी। करंट एनर्जी में सोलमेट के साथ कार्ड आया है आपका प्रोजेक्शन का। इट मीन्स कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और आप इस वक्त पे किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि उनमें से ही कोई एक आप लोगों का सोलमेट है जो डिवाइन ने इस वक्त आपकी लाइफ में एंटर करवाया है, जो आपको अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे हेल्प कर सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी, तो क्वीन ऑफ कप्स इट मीन्स कि काफी इमोशनल, काफी प्यार भरा हुआ है आपके अंदर, आप केयरिंग है, लविंग है, सब है, लेकिन वो इमोशंस आपके बार बार इस वक्त पे आपको कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होते हुए नजर आते हैं। आप अच्छी, आपके अंदर इमोशंस हैं, आप बहुत लविंग है, केयरिंग है, लेकिन आप इमोशनल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वही चीज आपके गुस्से में फिर बदल जाती है। तो इमोशंस बहुत भरे हैं, लेकिन आपको जो बीच बीच में रिग्रेट्स और सैडनेस, पास्ट का एनर्जी फील होता है, उसके पीछे रीजन है आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो अभी सफर कर रहे हैं, और उन्हीं का एनर्जी आपको इंट्यूशन के थ्रू खुद फील हो रहा है। पेज ऑफ कप्स विद द रीबर्थ, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जो इमेच्योर एनर्जी थी उसका एंड होने वाला है, और मैच्योरिटी के साथ अब आपके पार्टनर भी आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो उनका बिहेवियर था नियर फ्यूचर में, वो एक ट्रस्ट के साथ आएंगे, एक पेज ऑफ कप का कार्ड है। इट मीन्स कि वो उस वक्त पर वांट्स, पैशन तो है ही है उनमें, लेकिन नियर फ्यूचर में वो इमोशंस लेकर भी आएंगे आपके पास, और वही एनर्जी माफी भी मांगेंगे जो चीजें हुई हैं उनके लिए। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई भी डेथ के ही कार्ड ने किया है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि 100% इस वक्त आपका और आपके पार्टनर दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चल रहा है। द स्टार न्यू विजन, इट मीन्स कि आप जो चाहते हो कि चीजें बदलें, भले ही आप अब किसी और के साथ कमिट हो जाओ, हो सकता है कि आप किसी और को चूज करो, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर भी चीजें बदलेंगी, और उनका जो भी चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग अपने पार्टनर को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली चेंज होकर आएंगे, पैशन और नीड को साइड में करके इस वक्त इमोशन के साथ आएंगे। सो आप भी चीजों को देखने का नजरिया बदलेंगे, और वो भी काफी चेंज होकर, इस बार पूरे चेंज होकर आएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की विश हो कहीं ना कहीं। अच्छे कार्ड्स हैं। सो लेट्स सी एडवाइस फॉर कैंसर असेंडेंट। लक इज ऑन योर साइड।
इस वक्त लक आपके साथ है। वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। न्यू मून का एनर्जी है जो कि अभी 4-5 दिन बाद ही आने वाला है, तो हो सकता है उस वक्त पे काफी चेंजेस आए आप लोगों की लाइफ में। होल्ड योर विजन का कार्ड अंडरनीथ है, तो इस वक्त चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, एकदम से कोई भी स्टेप मत लीजिए। ओके, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर कैंसर असेंडेंट? मुझे लग रहा है बहुत आप में से बहुत लोग न्यू पाथ चूज कर लेंगे। इन द नियर फ्यूचर आप लोगों की लाइफ में चीजें सब अच्छी होने वाली हैं। बहुत रेयर है कि आप लोग पुराने मतलब पास्ट, आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है उसमें वापस जाएं। बट अगर आप लोग चाहते हैं तो उन्हें चेंज हो जाने दीजिए पहले, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आप इस पुराने एटीट्यूड के साथ जाएंगे। पहले आप खुद को भी चेंज करेंगे और उसके बाद में ही आप जाएंगे। रिकंसीडर का कार्ड है, मैंने बोला ना, जब तक आप चेक नहीं करेंगे कि आप उनके अंदर और आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं, तब तक आप मूव नहीं करेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशंस। आप अपने इंट्यूशंस को सुनिए। एंड यस, आपके जो आपकी डेस्टिनी में है ना, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, उनको आप बहुत जल्द मिलने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर असेंडेंट? फ्यूचर का कार्ड है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। मुझे बहुत सारे उससे एनर्जी मिल भी रही है कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पास्ट की एनर्जी में स्टक नहीं रहेंगे। मूव ऑन करने की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। जस्ट अ मिनट, सॉरी। सो जैसे कि स्लो प्रोग्रेस का कार्ड मुझे दिख रहा है और दूसरी तरफ रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, तो स्लो मोशन में प्रोग्रेस चल रहा है आप लोगों का। सिंस ये हमारा ओवरऑल मंथ का रीडिंग है, सो मैं ये रीडिंग को क्लोज करूंगी विथ रामा ऑरेकल कार्ड। सो लेट्स सी वन कार्ड फॉर कैंसर असेंडेंट फ्रॉम रामा ऑरेकल। जुलाई मंथ के लिए आप लोगों के लिए वन कार्ड फ्रॉम द ऑरेकल। डिवाइन हेल्प। इस वक्त आप लोगों को डिवाइन कंप्लीटली हेल्प दे रहे हैं। वेरी ऑस्पिशियस कार्ड है। अ लॉयल फ्रेंड विल हेल्प यू। यहाँ पर कोई फ्रेंड अगर आपकी हेल्प कर रहा है, या कोई द डिवाइन मदर्स ग्रेस इज विथ यू, आपके साथ है। कोई भी पर्सन अगर आपकी दिल से हेल्प कर रहा है तो समझ लीजिए कि डिवाइन उनके माध्यम से आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैंसर असेंडेंट। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, हीलिंग के सेशंस लेने हैं, या कुंडली का एनालिसिस करवाना है, कोई एडवाइस या गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।